नमस्कार दोस्तों, आज मैं रवि कनौजिया आपको बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सप्लाई के तौर पर दो टाइप की करंट होती हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जितनी भी थेवेनिन या जितनी भी थ्योरम्स थी सब बेसिकली बेस्ड थी हमारे पास डीसी सर्किट पे। और आज हम लोग बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं डीसी सर्किट के। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं डीसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या डिफरेंस है। हम लोगों को पता है कि डीसी क्या होती है, बेसिकली जहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है वहां पर हम लोग कहते हैं कि वहां पर डीसी सप्लाई है, तो जहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाती है वो हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई। जैसे कि हम लोगों ने कहा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सभी लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। जैसे कि इंडिया में हमें बताया गया है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन ले रही है सर्किट, 50। मींस अगर हमसे कहा जाए कि एक बल्ब के बारे में, इस रॉड के बारे में, इस कमरे में लगी हुई रॉड्स के बारे में या बल्ब के बारे में, तो बल्ब क्या कर रहा है कि 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है। तो हमारी जो आंखों की इंटेंसिटी है देख नहीं पाती कि 50 बार जल रहा है कि बुझ रहा है। तभी हम लोगों ने देखा है जब वोल्टेज का अप एंड डाउन होता है तो हमें बल्ब जलता बुझता दिखता है। वोल्टेज का अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की चेंजमेंट की वजह से। हमारे यहाँ जो सबको जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि मेनली हम लोग जनरेट करते हैं जब सप्लाई को या वोल्टेज को, तो हम लोग कहते हैं कि पहले जनरेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं। मेनली क्या है कि हमारे थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन या जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें जनरेशन हुआ, उसके बाद वहां से ट्रांसमिशन हुआ कहां तक, हमारे सब स्टेशन तक, सब स्टेशन से हमारे जो एरिया के ट्रांसफार्मर तक, वो हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद वो जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, वहां पर यूटिलाइजेशन। तो जैसे कि हमने माना कि एक करंट है, इसकी वैल्यू है Im sin ओमेगा t। ये क्यों बोला हमने कि जो हमारी क्वांटिटी होती है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी होती है, वो मेनली क्या प्रोवाइड करती है, हमें साइनसोइडल वेव प्रोवाइड करती है। साइनसोइडल वेव क्या होती है, अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें तो इस इक्वेशन से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मींस क्या है कि अगर हम लोगों ने देखा ये अगर साइन का ग्राफ होता है तो ये π/2 पाई 3π/2 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 2। और अगर हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसको I लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, IN, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमसे बोला गया ये ओमेगा क्या, ओमेगा हमसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सबको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी f है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसमें डिफाइन करते हैं, रेडियन पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना रेडियंस दे रहा है, पर सेकंड में कितने रेडियंस हो रहा है, वो हमारी क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर हम लोग कहें कि साइनसोइडल वेव के बारे में हम लोग डिफाइन करें तो अगर हमसे कहा गया कि जैसे कि हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, सिंपल पेंडुलम को इससे इंक्लूड करते हैं, तो जैसे कि हमारी मीन पोजीशन, ये क्या है मीन पोजीशन। सिंपल पेंडुलम अगर लेफ्ट गया फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर राइट गया, फिर हमारे पास मीन पोजीशन पे आया। ये मान लीजिए सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम पोजीशन लेफ्ट साइड में, ये हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन राइट साइड में। तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। वैसे ही अगर जीरो मीन पोजीशन से गया ये हाफ साइकिल, नेक्स्ट पूरा कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर इसमें देखते हैं, अगर इसको हम लोग टाइम से इंक्लूड करते हैं,
टाइम ये हमारे पास ग्राफ क्या बना आई वर्सेस ओमेगा टी। अगर इसको हमें आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है आई वर्सेस टी में, तो ये हमारे पास कितना टाइम पीरियड आएगा t/4। ये हमारे पास कितना टाइम पीरियड आएगा t/2। ये हमारे पास कितना टाइम पीरियड आएगा 3t/4। ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आएगा। अब हम सभी को पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है t = 1/f। ये हमारे पास टाइम पीरियड हुआ। अब हमसे कहा गया जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये साइनसॉइड्स आते कैसे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कोई भी मशीन्स की बात है, मशीन में देखें कि मशीन क्या होती है रोटेटिंग यूनिट होती है। अगर एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। वो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो अगर साइनसॉइड्स को इंक्लूड करो तो जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल हमने स्टार्ट किया, सर्किल ये हमारा बना हुआ है, ये है सर्किल मान लिया। तो हमने सर्किल कैसे स्टार्ट किया हम लोग देखते हैं। अगर ये पोजीशन यहां से आके यहां पे कंप्लीट होता है, ये टोटल है हमारे पास एक साइनसॉइड। 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 90 गया, ये गया 180, ये गया 270, ये हमारे पास गया क्या 360। ये हमारे पास आया साइनसॉइड। तो यही तो है, 0 से स्टार्ट होकर 90 गया तो 90 पे पोजीशन ये है, 90 के बाद 180 पे आया, 180 पे पोजीशन ये है, फिर उसके बाद 270 पे गया, 270 पे पोजीशन ये है, फिर उसके बाद हमारे पास 360 गया, तो 360 पे पोजीशन ये है। तो ये क्या है साइनसॉइड्स को हमने रिप्रेजेंट किया किस वाले इस वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म क्या चीज है हमारे पास साइनसॉइड है। तो हमारी जितनी भी एसी क्वांटिटी है इसमें हम लोग प्रारूप देते हैं उसका साइनसॉइड्स में। अगर हमसे कहा जाए यहीं पे कि हमारे पास एक करंट है, इसको बोल दिया हमने I1 sin ओमेगा t। दूसरी करंट हमने बोली I2 Im sin ओमेगा t प्लस 5। और तीसरी करंट बोली हमने Im sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। अब ये प्लस 5 और माइनस 5 से क्या हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास एक ग्राफ था किसका, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका I वर्सेस ओमेगा t। तो ये हमारे पास पोजीशन क्या थी Im थी π/2 पाई 3π/2 और 2π। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका I1। तो ये हमारे पास I1 है। अब ये प्लस पाई इंक्लूड हो रहा है। अगर हम लोग ओमेगा टी ये 0 पे है तो 0 वैल्यू कब आएगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू पहले से ही 5 होगी हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कुछ पहले से स्टार्ट होगा, ये मीन पोजीशन जो है पहले आ जाएगी। तो ऐसा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगा, यहां पर पूरा हो जाएगा। तो ये जो गैप है ये हमारे पास क्या है 5, ये हमारे पास 5 1 मान लिया इसको 5 2, तो ये हमारे पास I2 है, ये हमारे पास I1 है, और हमारे पास तीसरी कौन सी है, ये हमारे पास क्या है I3। तो ये गैप कितना हुआ हमारे पास, या ये गैप कितना हुआ हमारे पास 5 2। तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें क्या है पावर फैक्टर लीडिंग है, इसमें पावर फैक्टर कितना लैगिंग है। तो ये हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं साइनसॉइड्स वेव का। ये मैंने आपको बताया कि एसी का जो फंक्शन होता है जहां से स्टार्ट होता है वो हमारे कैसे होता है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थैंक यू।